तीसरा अध्याय क्या करना है कि जो मन, बुद्धि और ये जो इंद्रियां हैं, इनसे हमको निष्क्रिय रहना है, इनसे हमको परे रहना है, इनसे हमको दूर रहना है। इसके लिए हमको कृष्ण की भक्ति करना है, भक्तों का संग करना है, वैष्णव भक्तों का संग करना है और हमको भगवत गीता का पाठ करना है। तो इससे एक प्रकार जब हम ये सब चीजें करेंगे तो हमको क्या होगा, एक प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी और हम इस भौतिक जगत के जो मन, बुद्धि, अहंकार से भरा पड़ा है इससे हम लड़ पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, कोशिश भी कर सकते हैं। तो जैसे कि एक इस एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह से ले सकते हैं, जैसे कि दो व्यक्ति हैं जो एक बहुत ही ज्यादा समझदार है भौतिक जगत में, जैसे बहुत ज्ञानी होता है, हर चीज से वो अव्वल रहता है, सब चीज में, टेक्नोलॉजी से लेके बुद्धि, सब चीज में बहुत तेज होता है, लेकिन उसके अंदर काम की भावना है क्योंकि वो कृष्ण की भक्ति नहीं करता, उसका कभी भी पतन हो सकता है। हालांकि वो बहुत बुद्धिमान है, बहुत तेज है, बहुत बड़े पोस्ट में भी होगा, उसके पास बहुत बुद्धि है, पैसे है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसका पतन होना निश्चित है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर काम की भावना है ना, उसको अपने पे अहंकार है, मुंह में फंसा है। तो और एक व्यक्ति है जो भले ही उसके पास ज्ञान नहीं है, सब चीज में एक उस व्यक्ति की तुलना में उसके पास हर चीज में कमी है, लेकिन अगर वो कृष्ण भक्त है तो सबसे बड़ा गुण उसके पास। क्यों? क्योंकि वो हमको भक्ति की ओर ले जाएगा, हमको ज्ञान देगा, हमको कृष्ण के बारे में समझाएगा और हमको इस भौतिक जगत का जो आईना है वो हमको साफ साफ दिखाएगा। और क्योंकि उसमें दैवीय गुण होता है कि जो कृष्ण भक्त होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत निर्मल होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार की अहंकार की भावना, द्वेष की भावना, कामना की भावना नहीं रहती, वो दूसरों को भी भला के रास्ते में ही लेके जाते हैं, वो कभी किसी का पतन नहीं करते, तो उसका पतन तो निश्चित होना ही नहीं है। तो हमको क्या करना, भले उसका संग हम उस दूसरे व्यक्ति का संग ना करें, अगर हम इस जो साधारण व्यक्ति है, जो कृष्ण भक्त है, अगर हम उसका संग करते हैं, उसके अंतर्गत हम आते हैं तो हमारा उद्धार निश्चित है, क्योंकि वो हमको भगवान के रास्ते ले जाएगा, हमको भक्ति के मार्ग पे हमको भगवान तक पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण का भक्त है। लेकिन क्योंकि पिछले अध्याय में भी भगवान ये कह चुके हैं ना, जो भौतिक जगत में जो ज्ञानी है, जो बुद्धिमान है, भगवान उसको बुद्धिमान नहीं मानते, भगवान की नजर में वो ज्ञानी है, वो गधा है, लेकिन भगवान की नजर में ज्ञानी कौन है? भगवान किसको ज्ञानी पुरुष मानते हैं? जो भाव, जो भगवान की भक्ति करता है ना, जो वो ये सब चीज को अपना नहीं मान के सब कुछ भगवान का मानता है। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, सब कुछ अपना भौतिक चीजों को ही अपना मानते हैं, वो उनका कहना है कि ये सब में मेरे बल पे है, मेरे चलते हुआ सब चीज में अपना प्रभुत्व जमाते हैं। तो उस तरह के लोग का क्या होता है, भगवान उनको अज्ञानी कहते हैं। भले वो बहुत सारे टेक्नोलॉजी का निर्माण करते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, तो बहुत सारे भौतिक चीजों का बहुत सारा आविष्कार किए हैं, तो इसका मतलब वो भगवान तो नहीं है, सब कुछ भगवान की कृपा से होती है, लेकिन उसको वो लोग अपने आप को सबका क्रेडिट देते हैं कि ये हमारे चलते हैं। तो ऐसे लोगों को भले ही भौतिक जगत में बहुत ज्ञानी पंडित कहा जा सकता है, लेकिन भगवान की नजर में कौन ज्ञानी है, कौन बुद्धिमान है? जो कृष्ण की भक्ति करता है, जो ये सब कुछ जानता है कि मैं क्या हूँ, मैं सिर्फ एक भगवान का दास हूँ, बाकी सब जो है भौतिक संसार जो है सबके स्वामी कौन है? तो भगवान कृष्ण। जो इस चीज को मानता है या इस चीज को वो जानता है, वो ही असली ज्ञानी है। तो आगे तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से यहाँ पे हम लोग को समझा रहे हैं। देखिए, कुछ लोग होते हैं ना जो शांति प्राप्त करते हैं, है ना, कुछ लोग एक मेडिटेशन करते हैं, कोई भी एक ध्वनि बजाते हैं जैसे ओम का, तो बहुत कुछ देर के लिए वो मेडिटेशन करते हैं, कुछ अलग तरीके भी आजमाते हैं, कुछ योग वगैरह जो भी, जिससे वो अपने आप को शांत रखने की कोशिश करते हैं कि उनको शांति मिले। तो इस तरह का वो कुछ प्रक्रिया करते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि भले हमको कुछ समय के लिए शांति हमको प्राप्त होती है, लेकिन लॉन्ग समय तक वो शांति हमारे मन में फिर बनी रहती है क्या? फिर तो हम इस भौतिक जगत में जैसे प्रवेश करते हैं, थोड़े देर के लिए हम ध्यान लगाते हैं और उस ध्वनि में जैसे कि ओम बजाते हैं कुछ लोग, और बहुत सारी कुछ चीजें हैं
उस चीज़ों में वो भले 1 घंटा 2 घंटा के लिए भले वो ध्यान लगाते हैं, हो सकता है उनको 1 दिन की शांति मिलती होगी, लेकिन फिर कुछ समय के बाद तो फिर उनका पतन होना निश्चित हो जाता है, फिर वो इस कलमश में फँस जाते हैं, फिर उनको टेंशन घेर लेती है, फिर माया उनको घेर लेती है, फिर वो बहुत चीज़ों में फँस जाते हैं। तो ये जो मेडिटेशन ये सिर्फ कुछ देर के लिए या कुछ समय के लिए या कुछ जितना वो लोग उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आज के इस युग में इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु जी ने आज से ठीक 500 वर्ष पहले क्यों हमको हरि नाम संकीर्तन दिया, ताकि हम क्या हो सके, शुद्ध हो सके। हम अगर इस मेडिटेशन को करते हैं, यानी हरि नाम संकीर्तन यज्ञ को करते हैं, हरि नाम संकीर्तन का जाप करते हैं, तो हमको पूर्णतः की शांति प्राप्त होगी। हरे कृष्णा। तो हमको क्या होगा, फुल टाइम की शांति प्राप्त होगी। तो जैसे कि माता जी बोलते हैं ना कि हमारा जो मन वो कहता है कि नहीं सुबह 4 बजे नहीं उठते और थोड़ा सो जाते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि क्या बोलती है कि नहीं, हमको नहीं सोना है, उठना है, महामंत्र का जाप करना है। तो हम अगर हरि नाम संकीर्तन यज्ञ करें, क्योंकि बाकी सब चीज़ों में क्या है, हम कुछ दिन करते हैं, कुछ दिन के बाद फिर हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। और हो सकता है कि कुछ कारणवश या किसी भी शारीरिक तौर से या फिर कुछ जैसे कि हम नहीं जा पाए या नहीं कर पाए, घर में कुछ परिस्थिति आ गई तो हम नहीं कर पाते। लेकिन जाप तो आप कोई भी परिस्थिति में कभी भी कैसे भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई रोक टोक नहीं या कोई नियम कानून नहीं। क्योंकि बाकी जैसे कि सतयुग में क्या होता था, मेडिटेशन होता था, वहाँ पे वो लोग जो होते थे वो लोग तपस्या करते थे, वो ध्यान लगाते थे। ऐसे नहीं कि 1 घंटे का ध्यान लगाए, 2 घंटे का, वो लोग हजारों वर्ष 18,000 17,000 16,000 साल कितने सालों तक वो ध्यान लगाते थे। तो आज के टाइम में पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हमारा उम्र ही नहीं है, क्योंकि सतयुग के लोगों का उम्र ही होता था 1 लाख वर्ष। तो आज के कलयुग के जो व्यक्तियों का, जो मनुष्य का उम्र क्या है, 100 से भी वो 100 भी पार नहीं कर पाते। और जैसे कि त्रेता युग में बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते थे, तो इतने बड़े यज्ञ होते थे क्योंकि वो बहुत शुद्ध होते थे, कि वो कर पाते थे, पॉसिबल था, क्योंकि उनमें इतनी शक्ति, क्योंकि वो उनका जो युग के लोगों का जो वर्ष जो उम्र भी था वो भी 1000 वर्ष तक वो भी जीवित रहते थे, और उनमें इतनी स्टेमिना थी, उनमें इतनी शुद्धता थी, उनमें इतनी पावर था कि वो इतने बड़े बड़े यज्ञ को कर पाते थे। लेकिन आज के युग में हम इतने बड़े यज्ञ या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे में इतनी शुद्धता नहीं है, हम ना ही इतने नियम को फॉलो कर पाएंगे और ना ही हमारे में इतनी शक्ति है कि हम इतने बड़े बड़े यज्ञों का पूजन कर सकते और ना ही उनका पालन कर सकते। और द्वापर युग में भी बड़े बड़े पूजन होते थे, बड़े बड़े मंदिरों में बहुत नियम भक्ति से पूजा होता था। जैसे कि आज के कलयुग में बहुत बड़े बड़े टेम्पल हैं, जैसे कि तिरुपति बालाजी है, जगन्नाथपुरी है, इस्कॉन के बड़े बड़े टेम्पलों में देखिए इतने नियम कानून से सब दिन कोई एक दिन गैप नहीं जाएगा, वो इतने नियम कानून से भगवान की सेवा करते हैं, मंदिरों में इतने बड़े भव्य पूजन का आयोजन करते हैं। क्या हम आज के युग में हम सारे लोग क्या इसको फॉलो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए भगवान कलयुग में हम जैसे बद्ध जीवों के, क्योंकि हमें ना ही शुद्धता है, ना ही पवित्रता है, ना ही हमें इतनी शक्ति है, और ना ही हमारे पास इतना उम्र है, और ना ही हमारे पास इतना समय है कि हम ये सब चीज कर पाए। इसीलिए हमको चैतन्य महाप्रभु जी ने हमको हरि नाम संकीर्तन यज्ञ का पालन करने को कहा। बहुत आसान है, इसमें कोई नियम नहीं, कोई अशुद्धता नहीं है, हम कोई भी अवस्था में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले जैसे बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिसको हम बहुत पवित्र होके या बहुत पवित्र स्थान में होके या बहुत पवित्र होके ही उस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर उसका हमको क्या लगता है, दोष लगता है। तो हो सकता है कि हम कुछ गलत किए तो उसका भी हमको दोष हमको लग सकता है उस मंत्र में। लेकिन हरि नाम संकीर्तन यज्ञ में किसी भी तरह का कोई दोष नहीं है, ना ही कोई नियम है। आप किसी भी अवस्था में हरि नाम का संकीर्तन यज्ञ जाप हम कर सकते हैं, और ये बहुत पावरफुल मंत्र है। सभी मंत्रों में सबसे पावरफुल मंत्र है हरि नाम संकीर्तन करना। इसीलिए हमको इस मेडिटेशन को अपनाना। अगर हम हर दिन सुबह उठ के भी जब 2 घंटा हम महामंत्र का जाप करते हैं,
हालांकि दिन भर में भी हम कर सकते हैं, हमको कभी भी, लेकिन इससे क्या होगा, हमको आज नहीं तो कल मन की शांति प्राप्त होगी। जब भी हम बहुत कभी कभी ना कोई अवस्था में हम करते हैं, हाँ जाप कर रहा है, कुछ लोग इस तरह से करते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, जब भी हमारा मन विचलित होता है, भ्रमित होता है, या हम किसी भी प्रकार में, हाँ हमारा जो मन है जो अजीब सा फीलिंग आने लगता है, तो उस समय भी हम महामंत्र का जाप करेंगे तो धीरे धीरे में हमारी जो, हम अपने इंद्रियों को, अपने बुद्धि को, अपने मन को इस जाप के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास और कोई तरीका नहीं, हम अपने इंद्रियों को, अपनी बुद्धि को, अपने मन को कैसे अपने वश में रखें। क्योंकि एक इंसान जो है वो भौतिक चीजों को अपने प्रभु में अपना वश कर सकता है। एक टीवी है, एक एसी है, उसका हर चीज का रिमोट कंट्रोल है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं आपके हाथ में, लेकिन आपके हाथ में ना, आपके हाथ में है कि आप अपने मन को अपने वश में रख सके, अपनी बुद्धि को अपने वश में रख सके, अपने इंद्रियों को अपने वश में रख सके, नहीं रख सकते हमारे पास है। तो हमको एक रिमोट कंट्रोल हमने हमेशा अपने पास रख के रखना चाहिए, वो है माला, जिसके द्वारा हम सभी चीजों पे हम वश कर सकते हैं। धीरे धीरे हम अपना वॉल्यूम कम कर सकते हैं, हो सकता है हम उत्तेजित हो जाए, या किसी परिस्थिति में हमारा जो मानसिक स्थिति है वो बिगड़ जाए। तो अगर हम हरि नाम संकीर्तन माला जब अगर हम जाप करते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे, अगर हम सीखते जाएंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, अभी सब सीखना ही है। हम पूरी तरह से तो हमें इतनी, कलयुग के लोगों में इतनी नहीं बुद्धि है, क्योंकि वो उनमें इतनी तेज बुद्धि तो है ही, वो सिर्फ भौतिक चीजों में ही अपना सकते हैं। आध्यात्मिक बुद्धि उनमें बहुत कम रहती है, और आध्यात्मिक बुद्धि जब हमें आ जाती है तभी हम भगवान कृष्ण को समझ पाएंगे और बहुत सारी चीजों को हम साफ नजर से देख पाएंगे। तो इसके लिए हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, भक्तों के संग करना पड़ेगा, है ना, वैष्णव भक्तों का संग करना पड़ेगा। तो हमको भगवत गीता का पाठ करना पड़ेगा। तो भगवत गीता का पाठ हम किसी भी व्यक्ति से कर सकते हैं, लेकिन क्या हमको सही ज्ञान प्राप्त होगा? इसीलिए श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अभी जैसे माता जी बोल रही थी कि गीता, भगवत गीता साक्षात भगवान है, इसको हम अपने पास रखना चाहिए। तो हम अपने भगवान का ज्ञान ऐसे लोगों के साथ हमको लेना है, क्योंकि हम किसी, अगर हमारे पास कोई इंसान आता है उसके बारे में हम कैसे जानेंगे? कोई अच्छे लोग से अगर जब इसके बारे में जानेंगे तभी हमको समझ में आएगा, अच्छा ये आदमी ऐसा है क्या, वैसा है। अगर वो अपने मुंह से खुद बोले तो हम, क्योंकि हम इंसान है ना, हम फट से किसी को विश्वास नहीं रखता, चाहिए तो खुद ही अपने बारे में तारीफ करते हैं। लेकिन जब कोई दूसरा, जब कोई बोलता है तभी हमको विश्वास होता है, अच्छा ये आदमी ऐसा है। तो वैसे ही हमको क्या करना चाहिए, भगवत गीता का ज्ञान क्या करना चाहिए, वैष्णव के द्वारा, जो वैष्णव है, जो भगवत गीता का सही तरीके से, जो गुरु है, जो वैष्णव गुरु है, उनसे ही, जो दीक्षित गुरु है, उनसे ही हमको भगवत गीता का ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि वो सही मायने में वही हमको भगवत धाम तक ले जाते हैं। क्योंकि अगर हम गुरु को अगर हम शक की नजर से देखें, या उनके शिक्षा को अगर हम क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं, तो हमको भी आत्मदोष लगता है। तो इसलिए हमको किसी भी लोगों से, किसी भी तरह जो भौतिक लोग होते हैं, जो पंडित होते हैं, वो सिर्फ अपनी भौतिक जो उनकी जो भी पूर्ति करने के लिए वो थोड़ा बहुत पाठ कर लेते हैं, हालांकि ज्ञान जरूर देते हैं, लेकिन हमको भ्रमित भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा पतन हो सकता है। हमें इतनी श्रद्धा और इतनी विश्वास के साथ हम भगवत गीता का ज्ञान हमको प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमको क्या करना है, भगवान यहाँ पे इस श्लोक में सारांश के रूप में बस एक लाइन में वो बताना चाहते हैं कि अगर हमको मन, बुद्धि और इंद्रियों को वश में रखना है तो हमको आध्यात्मिक जीवन अपनाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, हमको एक तरह का पावर मिलेगा और हम भगवान की ओर अग्रसर होंगे, और जिससे हमारे आत्मा का उद्धार होगा। क्योंकि बाकी जो मन, बुद्धि, जो इंद्रियां हैं, वो तो हमको इस दलदल में धकेलने के लिए लगे ही रहती है, क्योंकि माया हमेशा हमारे पास खड़ी रहती है। जैसे कल माता जी बता रही थी कि माया देवी भी क्या करती है, माया देवी हमको शुद्ध करने के लिए हमसे बहुत सारी परीक्षाओं को हमको पकड़ के ठोक के मारती है, हम हालातों के द्वारा ठोक के मारना में
हमको ऐसी परिस्थितियाँ हमारे साथ में कि हम बहुत परिस्थितियों से हम इतना जूझने लगते हैं कि अब हम हार मान जाते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि माया देवी जब देखती है कि जब जब वो कृष्ण भावना भावित होता है, कृष्ण की भक्ति करना लगता है, तो उसमें शुद्धता अपने आप आती है। तो माया देवी खुद उसको अपना रास्ता भगवान के पास जाने का रास्ता दिखाती है और वो उसको तंग भी नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित है। अब उसकी माया पर असर नहीं होगा। जैसे कि कल के पिछले श्लोकों में बताया था ना, दंत जो सांप होते हैं, जैसे का एग्जाम्पल के रूप में, अगर एक सपेरा जब सांप का दांत निकाल दे, उसके बाद अगर उसके वो हमको डसे तो हमको जहर का असर नहीं होगा। तो वैसे ही जो भौतिक जीवन, हम भौतिक जगत में तो ही रह सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमको ध्यान करना है तो हम कहीं और चल जाए, या फिर आध्यात्मिक जीवन जीना है तो हमको इस भौतिक जगत को छोड़ना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि हमको क्या करना है, भले इस संसार में रहे लेकिन अपने मन और बुद्धि को कंट्रोल करना है। तो कृष्ण की भक्ति करे, माला करे और निरंतर अभ्यास करे, तपस्या करे। हम सतयुग की तरह तो 18,000 साल तक बैठ के या 20,000 साल तक बैठ के हम तपस्या नहीं कर सकते। हमारी ना इतनी उम्र है, ना ही हमारे पास इतनी शक्ति है, और ना ही हम इस युग में भी, हमको सिर्फ मात्र 2 घंटे के लिए बुलाना है। इससे भी हमारा उद्धार हो सकता है। उतना ही फल प्राप्त होगा जितने सतयुग के लोगों को प्राप्त होता है। उनको भी भगवान की प्राप्ति होगी, हमको भी प्राप्ति होगी। अगर हम मन से श्रद्धा से भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो अवश्य भगवान हमको भगवान दिखेंगे या फिर महसूस कर सकते हैं। अब वो ये जब महसूस करना या दिखना, जैसा बोलते हैं ना, भगवान साक्षात तो भगवान आके हमको दिखने हैं, लेकिन ऐसी कुछ चीजें हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है कि हम कभी सोच नहीं सकते। एक तरह से हमारे साथ चमत्कार हो जाते, समझिए वही कृष्ण है। क्योंकि वो कोई रूप लेके तो नहीं आएंगे ना, जैसे दूसरे का ही रूप लेके, अपना साक्षात रूप लेके तो हमको दर्शन नहीं देंगे। जैसे पिछले सतयुग में भगवान साक्षात दर्शन कराते थे। हम इतने तो शुद्ध है नहीं कि इस कलयुग में भगवान हमको साक्षात दर्शन करा दे। तो और कुछ लोग का, जैसे कि यहाँ पे पहला लाइन में भी बताया कि जो निर्विशेषवादी होते हैं वो बताते हैं कि भगवान को कोई आकार विकार नहीं। जब भगवान का कोई आकार विकार नहीं होता, और जब भगवान इतने जो भौतिक जीवन बनाए, जो झाड़ पेड़ पौधे इंसान है ना, चंद्रमा सूर्य, इन सब का कौन आकार दिया? अगर भगवान बिना आकार के हैं तो हमारे जैसे कि हम इंसान हैं, हमारी तरह बहुत सारे लोग हैं क्या, सेम है क्या? सब अलग अलग अपने रूप आकार। तो जब उनका विकार नहीं है, उनका आकार नहीं है, और तो फिर ये सब हमको कौन आकार विकार दे? तो उनकी जो बुद्धि है वो उनके अनुसार भगवान एक ज्योति के रूप में है ना। उनका कोई आकार विकार नहीं, वो सिर्फ अपने मन बुद्धि पे, जैसे दार्शनिक फिलोसोफर लोग बोलते हैं ना कि अगर हम ध्यान लगा लें तो हम अपने मन को वश में कर ले तो हम खुद ही भगवान, ऐसा उनका कहने का है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर क्योंकि हम मंदिर जाते हैं तो हम किसको देखते हैं? हमारी भावनाएं कैसे प्रकट होंगी, है ना। हम भगवान का जब श्याम सुंदर रूप को देखते हैं तो हमारे अंदर में जो भावना उठती है, हम जब भगवान को साक्षात दर्शन करते हैं तो हमारे आंख में आंसू आ जाते हैं, हमारे मन में कई प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। तो अगर भगवान बिना आकार के रहेंगे तो ये जो सृष्टि को, जो भगवान भौतिक जगत को जो आकार दिए हैं, वो किसने दिया? ये भी सोचने वाली बात है। इसलिए हमको ऐसे लोगों से हटना है और क्या करना है, हमको सिर्फ कृष्ण की भक्ति करना है, अभ्यास करना है। तभी हम इस पावर के द्वारा हम हमारा जो मेन शत्रु है वो काम, बुद्धि, इंद्रियों को हम वश में कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।